हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम मॉसफेट की स्विचिंग कराने के लिए गेट ड्राइवर आईसी का ही क्यों यूज़ करते हैं। जब हम किसी मॉसफेट को हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं तो उस केस में माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो, लॉजिक सर्किट्स, फंक्शन जनरेटर से स्विचिंग क्यों नहीं करा सकते। इसके पीछे क्या रीज़न है कि हमें गेट ड्राइवर आईसी का यूज़ करना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं कि हम गेट ड्राइवर आईसी का क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम मॉसफेट की बात करते हैं तो मॉसफेट में बेसिकली तीन टर्मिनल्स होता है, ड्रेन, गेट और सोर्स। ठीक है। अब क्या होता है कि जब गेट पे आप मिनिमम वोल्टेज, जिसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, वीटीएच, अगर उतनी वोल्टेज आप मिनिमम अप्लाई करते हो तो हमारा क्या होता है कि मॉसफेट टर्न ऑन हो जाता है, करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो करना। ठीक है। तो ये बेसिकली एक मॉसफेट की सिंपल वर्किंग है। अब होता है क्या है कि मॉसफेट में ना तीन कैपेसिटेंस क्रिएट होते हैं जिसे हम पैरासिटिक कैपेसिटेंस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो गेट टू सोर्स एक कैपेसिटेंस क्रिएट होता है, गेट टू ड्रेन एंड ड्रेन टू सोर्स, ये तीन कैपेसिटेंस क्रिएट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं स्विचिंग के केस में। क्योंकि स्विचिंग में क्या होता है कि जितनी फास्ट स्विचिंग होती है ना उतनी जो है ना पावर लॉसेस कम होता है, राइट। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये स्विचिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके हिसाब से क्या होता है कि हमें गेट पे ना करंट अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे आपने पल्स अप्लाई किया ना यहाँ पे गेट पे, अब ये कैपेसिटर क्या होता है, मिनिमम ये चार्ज होने लगता है। ये कैपेसिटर जब चार्ज होता है, जब ये कैपेसिटर चार्ज होके मिनिमम बीटीएच पे, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे पहुंचता है ना, तो ये मेरा मॉसफेट जो है ना ये टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है। आपको पता है कि जो गेट पे करंट होता है ना, आईजी करंट, ये बेसिकली जीरो होता है, लेकिन हमें करंट चाहिए होता है क्योंकि हमें ये जो कैपेसिटर है ना ये बेसिकली चार्ज करना, ताकि हमारा यहाँ का जो वोल्टेज है ये चार्ज होकर वीजीएस के पास पहुंच जाए। ठीक है। ताकि हमारा मॉसफेट टर्न ऑन हो सके। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ से समझाऊं आपको, तो ये वीजी है जो गेट पे पल्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये वीजीएस है जो कि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और ये वीडीएस है जो कि वोल्टेज है ड्रेन टू सोर्स, राइट। अब जैसे यहाँ पे आपने पल्स अप्लाई किया ना, गेट पे पल्स अप्लाई किया, ये मेरा कैपेसिटर देख सकते हो ये चार्ज होना स्टार्ट कर दिया। अब ये चार्ज होकर जैसे ये वीजीएस पे पहुंचेगा, ये मेरा जो मॉसफेट है ना ये मॉसफेट टर्न ऑन हो जाएगा और करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, जिसे हम ड्रेन करंट कहते हैं, राइट। अब ये जैसे करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, यहाँ से करंट स्टार्ट हो गया फ्लो करना, तो ये जो पॉइंट है ड्रेन और सोर्स क्या होगा, आपस में शॉर्ट हो जाएगा, राइट। अब ये जो आपस में शॉर्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से करंट स्टार्ट हो गया फ्लो करना, ये बेसिकली एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा ड्यू टू आरडीएस ऑन, राइट। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं, आरडीएस ऑन मल्टीप्लाई विथ करंट, आईडी करंट, तो ये बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, राइट। तो ये बेसिकली ड्रेन और सोर्स जो है आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है ना, दोनों ये कैपेसिटर जो सीजीडी है और सीजीएस है ना, ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू जब बढ़ जाएगी, ठीक है, तो हमें ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा कैपेसिटर, ये चार्ज होने में टाइम लगेगा क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू तो बढ़ गई। जैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसे चार्ज करने के लिए भी टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप ये कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे देख सकते हो कुछ इसने और टाइम लिया, राइट। जैसे वीजीएस के ऊपर पहुंचा तो ये शॉर्ट हो गया, तो ये कुछ और टाइम लिया चार्ज होने में, फिर जाके ये जो वोल्टेज है ना कंप्लीटली ये चार्ज हो गया, ठीक। तो ये बेसिकली इतना ड्यूरेशन ये इसको लग गया मॉसफेट को कंप्लीटली चार्ज होने में, और ये तब तक चार्ज होगा, राइट। ये तब तक चार्ज होगा जब तक यहाँ का जो वोल्टेज डिफरेंस है वीडीएस जो है ना बेसिकली जीरो ना पहुंच जाए, राइट। जीरो में आई मीन समथिंग यहाँ पे वोल्टेज आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली मॉसफेट का चार्जिंग मैंने आपको समझा दिया कि बेसिकली ये चार्ज कैसे होता है। ये दोनों कैपेसिटर जैसे पैरेलल में आ जाएंगे, इनको चार्ज होने के लिए और ज्यादा, मतलब इनको कंप्लीटली चार्ज होने के लिए और चार्ज चाहिए होगा और करंट चाहिए होगा, तब इसके लिए कुछ ये टाइम, इनको चार्ज होने के लिए कुछ टाइम लगता है, ठीक है। अब जितना जल्दी ये चार्ज हो जाए उतना फास्ट मेरी स्विचिंग हो सकती है, राइट। अब यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो कि चार्ज वर्सेस वीजीएस है, तो जैसे जैसे आपने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया, राइट, ये क्यूजी यहाँ तक लगा इसको चार्ज होने में, जिसे हम क्यूजीएस कहते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो ये थ्रेशोल्ड हुआ, उसके बाद इसने कुछ टाइम लिया कंप्लीटली चार्ज होने में, जब कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई, सीजीएस और सीजीडी जब पैरेलल में आ गए तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई। अब इतना टाइम लिया इसको चार्ज होने में, और ये कंप्लीटली ये जाके इस वोल्टेज पे ये मॉसफेट मेरा कंप्लीटली ऑन हो गया। तो इसको बेसिकली हम मिलर प्लेट्यू बोलते हैं, मिलर इफेक्ट के मॉसफेट के केस में यही होता है। ये जो चार्ज होने में टाइम लगता है ना, तो ये टोटल चार्ज कितना, इतना टोटल चार्ज इसको लग गया मॉसफेट को टर्न ऑन, मतलब ये कैपेसिटर को कंप्लीटली टर्न ऑन होने में।
अब मैं इसकी ग्राफ की बात करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे ये वीटीएस की वैल्यू यहाँ तक आई ना, ये तो मेरा मॉसफेट क्या हुआ, ये टर्न ऑन हो गया, देख सकते हो करंट स्टार्ट हो गया फ्लो करना और वोल्टेज ड्रॉप होने लगा। अब ये वोल्टेज जब तक जीरो ड्रॉप होगा ना, तब तक क्या होगा कि मेरा ये जो दोनों कैपेसिटर है ना, ये तो शॉर्ट हो गया, तो इनको चार्ज होने के लिए क्या होगा, ये तो चार्ज होंगे। अब कुछ चार्ज होने के लिए टाइम लगेगा, तो ये देख सकते हो कितना टाइम लग रहा है। तो इसके बीच में क्या होगा ना कि पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होगा। पावर लॉस क्या होता है, VDS मल्टीप्लाई विथ ID। तो ये पावर लॉसेस ज्यादा होने लगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली टाइम होता है, इसके केस में पावर लॉसेस ज्यादा होता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है कि इस टाइम को कम करने के लिए हमें स्विचिंग फास्ट करानी पड़ती है। मतलब हमारा कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर को चार्ज होने में जितना टाइम लग रहा है, ये टाइम बेसिकली हमें क्या करना होता है, ये कम करना होता है। क्योंकि अगर ये टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, टर्न ऑन जिसे टाइम बोलते हैं, अगर ये टाइम कम हो जाएगा तो मेरा कैपेसिटर फास्ट चार्ज हो जाएगा और स्विचिंग लॉसेस कम होंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, गेट ड्राइवर आईसी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं ये आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ से मैं कितना करंट दूं कि हमारा कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाए और बहुत कम टाइम में ये चार्ज हो जाए, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे और उससे अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि हमें कितना करंट देना चाहिए और ये सिर्फ गेट ड्राइवर ही क्यों डिलीवर कर पाएगा, आगे डिस्कस करते हैं। तो हमें गेट पे कितना करंट अप्लाई करना चाहिए कि मेरा जो कैपेसिटर है ना, टोटल कैपेसिटर जो इनपुट कैपेसिटेंस बन रहा है, वो तुरंत चार्ज हो जाए, कंप्लीटली चार्ज हो और हमारी जो मॉसफेट की स्विचिंग वो फास्ट हो जाए, ठीक है। अब जब भी मॉसफेट की डेटा शीट देखते हो ना, उसमें सारी चीजें आपको मेंशन की रहती है। लाइक इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम इनपुट कैपेसिटेंस कहते हैं, राइट। अब इसमें CGS प्लस CGD को इनपुट कैपेसिटेंस कहते हैं। आउटपुट कैपेसिटेंस में CGD और CDS होता है, जबकि एक रिवर्स ट्रांसफर कैपेसिटेंस होता है। तो ये सारे कैपेसिटेंस की डेटा आपको दी रहती है कैपेसिटर में, जो कि बहुत कम होता है। लाइक पिको फैरेड में दिया रहता है, माइक्रो फैरेड में दिया रहता है, नैनो फैरेड में दिया रहता है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू काफी कम होती है, राइट। अब मैं यहाँ पे देख सकते हो कि एक इनपुट, यहाँ पे मॉसफेट की डेटा शीट से मैंने एक स्नैपशॉट लिया है। इनपुट कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे मेंशन किया है 13216 पिको फैरेड। आउटपुट कैपेसिटेंस आपको दिया है, राइट। यहाँ पे ट्रांसफर कैपेसिटेंस दिया है 752। तो यहाँ पे टोटल गेट चार्ज भी दिया है, राइट। यहाँ पे टोटल गेट चार्ज देख सकते हो, जो वो आपको मैंने डिस्कस बताया कितना टोटल गेट चार्ज आपको लगेगा कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज होने में, जब वो दो कैपेसिटर्स पैरेलल में आ जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करा और यहाँ पे VDS भी दे रखा 25 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी भी 1 मेगाहर्ट्ज दे रखा है। ये बेसिकली आपको कितना करंट चाहिए होगा कैपेसिटर को एक पार्टिकुलर टाइम में ऑन करने के लिए। जब आप कैपेसिटर की डिस्कशन करते हो तो उसमें आपको टर्न ऑन टाइम मिलता है। टर्न ऑन टाइम में तो कितने टाइम में आपको मॉसफेट को ऑन करना है कंप्लीटली, राइट। तो मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ। अगर मान लो मेरे पास इनपुट कैपेसिटेंस 500 पिको फैरेड, राइट। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कितना करंट आपको रिक्वायर्ड होगा कैपेसिटर को तुरंत चार्ज करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं टर्न ऑन टाइम की बात करता हूँ, टर्न ऑन टाइम, तो यहाँ पे मान लो कि 100 नैनो सेकेंड जो है ना, इसका टर्न ऑन टाइम है मॉसफेट का, राइट। अब भाई यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने ड्रेन पे 400 वोल्ट अप्लाई करा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने गेट पे पल्स दे रहा हूँ, 20 वोल्ट का गेट पल्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो 20 वोल्ट है ना, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक। तो जैसे मेरा यहाँ पे मॉसफेट टर्न ऑन हो जाएगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, तो ये जो वोल्टेज है ना बेसिकली ड्रॉप हो जाएगी, ये शॉर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये 400 वोल्ट जो है 0 वोल्ट के अप्रॉक्स ये ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो जो वोल्टेज है ना 400 से 0 वोल्ट हो गई और यहाँ का जो वोल्टेज है ना CGS जो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना बन जाएगा, ये 20 वोल्ट हो जाएगा। तो टोटल चेंज इन ड्रेन गेट वोल्टेज कितना आपको देखने को मिलेगा, चेंज इन गेट ड्रेन वोल्टेज, गेट ड्रेन वोल्टेज ये 420 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है Q इज इक्वल टू CB। तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CGD DVGD डिवाइडेड बाई DT, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको कितने देखने को मिल रही है, 500 पिको फैरेड यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू, राइट। और यहाँ पे कितना वोल्टेज आपको चेंज देखने को मिल रहा है, 420, ठीक है। ये जो आपको वोल्टेज 420 और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है इसको टर्न ऑन 100 नैनो सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो ये आपको मिलेगा 2.1 एम्पियर, ठीक है।
तो 2.1 एम्पियर। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 2.1 एम्पियर का करंट चाहिए होगा, ठीक है। अब ये 2.1 एम्पियर का करंट जब फ्लो करेगा तभी जाके मेरा कैपेसिटर जो है ना 100 नैनो सेकेंड्स में ये चार्ज होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम है और टर्न ऑन टाइम भी बहुत कम है, तो हमें क्या होगा, करंट ज्यादा चाहिए होगा ताकि मेरा कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये अगर टर्न ऑन टाइम ज्यादा रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कम करंट में भी चार्ज कर लेंगे, लेकिन टर्न ऑन बहुत कम है, टर्न ऑन टाइम अगर बहुत कम है तो हमें इतना करंट मिनिमम देना पड़ेगा ताकि मेरा जो कैपेसिटर है ना वो तुरंत चार्ज हो जाएगा और स्विचिंग मेरी फास्ट हो जाए और पावर लॉसेस कम हो, ठीक है। ये जो चार्जिंग का टाइम जो लग रहा था ऐसे जा रहा था, और ये जो टाइम लग रहा था ना, ये बेसिकली ये टाइम बहुत कम हो जाएगी और हमारा जो मॉसफेट है ना वो तुरंत टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होगा, इसलिए हमें गेट ड्राइवर आईसी की नीड पड़ती है। क्यों नीड पड़ती है, क्योंकि इतना करंट जो है ना गेट ड्राइवर आईसी ही डिलीवर कर पाएगा, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसका जो करंट होता है ना, करंट डिलीवर जो करता है माइक्रो कंट्रोलर, वो बहुत ही कम करंट डिलीवर करता है, मिली एम्पियर में करंट डिलीवर करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर हो गया, फंक्शन जनरेटर हो गया, फंक्शन जनरेटर का भी हम यूज नहीं करते क्योंकि फंक्शन जनरेटर करंट डिलीवर नहीं करता, ठीक है। अगर आप स्विचिंग फास्ट चाहते हो, पावर लॉसेस कम चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट ड्राइवर आईसी ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि गेट ड्राइवर आईसी उतना करंट डिलीवर कर पाएगा। और माइक्रो कंट्रोलर, फंक्शन जनरेटर, लॉजिक सर्किट्स आप डिजाइन कर लो, उससे आपका जो है मॉसफेट टर्न ऑन नहीं होगा, ठीक है। स्विचिंग फास्ट नहीं करवा सकते, पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए गेट ड्राइवर, और दूसरी बात है गेट ड्राइवर आईसी जो होती है इसमें जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज 15 वोल्ट 20 वोल्ट तक भी आप अप्लाई कर सकते हो, जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो है 5 वोल्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मॉसफेट आते हैं जो ट्रिगर करते हैं 15 वोल्ट 20 वोल्ट 10 वोल्ट, तो उतने वोल्टेज भी आपको ये गेट ड्राइवर आईसी प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है ना कि गेट ड्राइवर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये तो आपने कैपेसिटेंस से वैल्यू क्रिएट कर लिया कि कितना आपको करंट चाहिए होगा। तो अगर आप टोटल गेट चार्ज से भी करंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इजीली से करंट कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि टोटल गेट चार्ज जो क्यूजी दिया है वो 100 नैनो कुलाम दिया, ठीक है, और टर्न ऑन जो टाइम दिया है 100 नैनो सेकेंड दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप टाइम आप यहाँ से करंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। तो टोटल कितना कुलाम चार्ज है, 100 नैनो कुलाम चार्ज है और 100 नैनो सेकेंड आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो आपको मिनिमम 1 एम्पियर करंट से अगर आप 1 एम्पियर करंट आपको अप्लाई करोगे तो आपका जो कैपेसिटर है ना वो 100 नैनो सेकेंड्स के में आपको कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, जो कि 100 नैनो कुलाम चार्ज आपको इसको नीड चाहिए होगा 100 नैनो सेकेंड में। तो ये कैपेसिटर आपको 1 एम्पियर से तुरंत चार्ज हो जाएगा। तो ये 1 एम्पियर आप सिर्फ गेट ड्राइवर आईसी से ही अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए हम गेट ड्राइवर आईसी का यूज करते हैं, क्योंकि हम जो है ना करंट ज्यादा दे सकते हैं और हमारा कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा और स्विचिंग फास्ट हो जाएगी और पावर लॉसेस बहुत कम होगा, ठीक है। अगर मैं एक डायग्राम की बात करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये है कि आपको ये विदाउट गेट ड्राइवर आईसी हम इसकी स्विचिंग करा रहे हैं मॉसफेट की, तो ये आपको वेव फॉर्म देखने को मिलेगा। अब ये जो प्लेटो है ना, ये प्लेटो कुछ ज्यादा है, मतलब ये चार्जिंग टाइम है, ये चार्ज होने में कैपेसिटर काफी टाइम लगेगा। उस केस में क्या होगा कि ये जो पावर लॉसेस है ना वो बहुत ज्यादा होगा, जो स्विचिंग पावर लॉस कहते हैं, PSW ID मल्टीप्लाई विथ V, जो एवरेज इसका कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली ज्यादा आपको पावर लॉसेस इसमें देखने को मिलेगा, जबकि आपको यहाँ पे विद गेट ड्राइवर आईसी जो मैंने स्विचिंग कराया होगे विद गेट ड्राइवर आईसी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्विचिंग लॉसेस है ना ये बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटो चार्जिंग टाइम है बहुत कम है, ये तुरंत कैपेसिटर मेरा चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरा मॉसफेट जो है तुरंत टर्न ऑन हो जा रहा है, ठीक है। दैट टर्न ऑन टाइम, विद इन दैट टर्न ऑन टाइम ये मॉसफेट तुरंत चार्ज हो जा रहा है, सॉरी कैपेसिटर चार्ज हो जा रहा है, तो ये मॉसफेट टर्न ऑन हो जा रहा है कम्प्लीटली। इस केस में क्या होता है, ये स्विचिंग लॉसेस कम होता है, इसीलिए हम गेट ड्राइवर आईसी का यूज करते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। मैंने मॉसफेट पे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट कैसे टेस्ट करते हैं, मॉसफेट के टर्मिनल कैसे पता करते हैं, वो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स।